हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज। और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं निखिल सोनी। क्लास 10 की इस वीडियो में ये जो इसका भाग 3 है, हमने पहले की क्लास में ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये हमने हल कर लिया था। और आज की जो क्लास होगी इसमें हम आपका थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने कल पढ़ा था। अगर आपने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख के ज़रूर आएँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस थर्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है। तो आप समझते जाएं कि हम ट्रिक काम में लेंगे कि सर जो भी हमारा साइन कोस थीटा के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उसको हम सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा किंग रूल नंबर 1 है। सेकंड रूल ये है कि इनको कन्वर्ट करने के बाद में हम इनका एलसीएम लेके और फर्दर सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर सिंपली आ जाता है। ठीक है, तो इसी ट्रिक के साथ में मैं आज इस सवाल थर्ड को शुरू करता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है, दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 8.4। सो आई रिकमेंड यू टू हाईली इंटेंस एंड आपको पूरा का पूरा जो ध्यान है वो फोकस है वो इसी सवाल की तरफ रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ LHS लेता हूँ। टेक LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको बोला गया है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और हम ये वाली जो चीज़ है इसे प्रूफ करेंगे। तो हम कह देंगे कि सर वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो tan थीटा है वो आपका किसके इक्वल होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन। तो ये जो दोनों वैल्यू है हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 2 पर। तो ऊपर हमारे पास है tan थीटा और अपॉन के अंदर आपके पास में है 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा। और इधर ऊपर आपके पास है कोट अपॉन 1 माइनस tan। तो प्लस दीपावली का समय है तो बच्चे पटाखे चला रहे हैं, 1 माइनस tan थीटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। जो ऊपर tan है इसकी जगह रखूँगा साइन अपॉन कोस। तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और नीचे आपके पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो ऊपर आप रख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब ऊपर तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि एक ही टर्म है। तो नीचे जो है उसमें हम एलसीएम लेंगे। तो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू देखो, ऊपर वाली तो मैं वैसी वैसी लिख देता हूँ साइन अपॉन कोस। नीचे मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा तो नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। और यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? प्लस ये ऊपर वाला है वैसा का वैसा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जो ये है इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास में कोस थीटा और यहाँ वैल्यू आएगी कोस माइनस साइन थीटा। अब विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जो लास्ट टर्म होती है, ये वाली जो टर्म होती है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है और मिड वाली जो टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। सेम हियर
ऊपर ही ऊपर वाली लास्ट से और ये मिड वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं जब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो सर ऊपर तो साइन स्क्वायर बनेगा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ कोस स्क्वायर बनेगा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इससे हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। तो इधर आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। देख लेते हैं क्या था, कोस ब्रैकेट में साइन माइनस कोस, तो ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका पहला टर्म आ गया, प्लस यहाँ बनेगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा और नीचे देख लेते हैं क्या है, नीचे आपके पास में साइन अपॉन कोस माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे आपके टर्म हैं उनके अंदर सर यहाँ पर साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस साइन है, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट को एक जैसा बनाना चाहता हूँ। तो ये इनका सीक्वेंस आगे पीछे है, कोस माइनस साइन और ये है साइन माइनस कोस। तो अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। और मैं चाहता भी यही हूँ कि जो साइन मेरा है वो प्लस का रहे, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी साइन को प्लस का रखना चाहता हूँ। जो यहाँ नेगेटिव है तो मैं यहाँ से नेगेटिव को कॉमन लूँगा। तो मेरे पास देखो बच्चों क्या बचेगा, ऊपर तो पड़ा है वैसा का वैसा और नीचे भी ये टर्म तो वैसी की वैसी, लेकिन यहाँ मैं माइनस को बाहर लूँगा तो मेरा जो प्लस था ये जो चिन्ह था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और नीचे साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन माइनस कोस थीटा। तो अब आप ये कह देंगे कि सर अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम के अंदर मेरे पास बनेगा कि सर ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है तो ये दोनों सेम उतार दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में ये जो एक्स्ट्रा है इनको लिख दो, तो इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जब हम एलसीएम को हल करेंगे तो देखो जो एलसीएम इस वाले भाग के अंदर है उसके अलावा जो चीज़ बच गई वो इससे मल्टीप्लाई होगी। तो सर मेरे पास में कोस भी है और साइन माइनस कोस भी, तो एक्स्ट्रा कौन बच गया, साइन थीटा, तो वो साइन थीटा इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी प्रकार यहाँ जो है उसके अलावा है उसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो साइन, ये रहा साइन और ब्रैकेट में साइन माइनस कोस, तो साइन माइनस कोस, एक्स्ट्रा क्या बचा आपके पास में कोस थीटा, तो कोस थीटा इस कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बचेगा कोस क्यूब थीटा। अब हम ये देखते हैं कि सर ऊपर तो बन गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ मेरे पास जो ए है उसकी जगह साइन थीटा, बी की जगह है कोस थीटा, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो आप कह देंगे कि सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको काट देते हैं। तो ऊपर बचेगा स्टूडेंट साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा और प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। ये स्पेस नहीं इसलिए मैं इनको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो इधर वाली जो साइड है ना ये यहाँ पे ये पेन टेप काम नहीं करता, ये तो मैंने हाथ से लिखा है इसलिए आपको शो कर रहा है, ठीक है। और अपॉन के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि सर अपॉन के अंदर तो ये है साइन माइनस कोस और साइन इंटू कोस, तो देखो अपॉन हम लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा और मल्टीप्लाई में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ और आप भी जहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, आप ये देखेंगे कि सर ये जो टर्म है ये तो आपस में कट रही है। तो अब ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अपॉन के अंदर हमारे पास वैल्यू बच गई साइन थीटा
इंटू कोस थीटा। और हम जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की तो वैल्यू 1 होती है, आपने पहले दिन ही बताया था। तो हम क्या कह देंगे कि वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो हमारी ये स्लाइड क्या कहती है कि ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो ऊपर आपके पास बचा क्या, इसलिए 1 प्लस हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे अलग अलग। एक बार 1 के नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक बार इसके नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम ये पाते हैं कि सर ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हम ये जानते हैं कि अगर कहीं पर हमें 1/साइन थीटा दिखता है तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, कोसेक थीटा। एंड अगर हमें कहीं पर 1/कोस थीटा दिखता है तो उसकी जगह हम लिख देते हैं सेक थीटा। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर देखो। तो आप क्या कह देंगे कि सर जो 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस वन कहाँ से आया, क्योंकि जब ये दोनों कैंसिल आउट हुए ये दोनों, तो यहाँ पे 1 ही तो बनेगा। तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी +1। इसकी जगह हम लिखेंगे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1। यही हमें क्या करना था विद्यार्थियों, प्रूफ करना था। हम चलते हैं स्लाइड फर्स्ट पर और देखते हैं क्या प्रूफ करना था। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ आएगा आपका इसके मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा। तो ये आपका जो सवाल है थर्ड, वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसका कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। पीछे की जो वीडियो है वो भी आपको देखनी है, बहुत वैल्यूबल वीडियो है, वो देखोगे तभी आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हम पर विश्वास करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।